भी क्षीण नहीं होते। जो कर्म किया है वो तो हमको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। 100 जन्म भी हो जाएंगे तो जो कर्म गलत कर लिया है वो तो कर्म मिलेगा ही मिलेगा। चाहे सोच लो कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्म तुम्हारा वहां जमा हो रहा है, हम सबका जमा हो रहा है। देखो कर्म का फल कैसे मिलता है। मानो हमने 10 बार अपराध किया, कहीं हमने 10 बार अपराध कर लिया और हम बच गए। हम सोचते हैं हमको किसी ने नहीं देखा, हम सोचते हैं हमको तो किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन वो वहां खाता बढ़ते जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि मोहल्ले में झगड़ा होगा और पुलिस आएगी, तुमने कुछ किया भी नहीं, तुमको उठा के गाड़ी में ले जाएगी। तब कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो जो 10 बार किया है वो बच गए, वो तो मिलना ही है। तो कर्म का फल ऐसे मिलता है। बोले आज तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बच गए कर्म से, लेकिन ये निश्चित याद रखना जो कर्म कर दिया है चाहे वो छुप के कर दिया है, लेकिन उसका फल भी मिलेगा जरूर। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो 100 जन्म बाद मिलेगा, लेकिन किए हुए कर्म का फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए कहते कर्म को ठीक रखो। छुप कर भी अगर कर्म किया होगा तो वो खाते में जमा होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा बिना गलती के ही तुम्हें दंड मिल जाएगा। उस दिन हम कहते हैं महाराज हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिला इसका दंड। बोले वो जो 10 बार बच गए थे उसी का दंड ही है। तो इसलिए छुपकर भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि 100 जन्मों के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। ये कर्मों की बड़ी गति न्यारी है। कर्म से ही मनुष्य पैदा होता है, कर्म में ही मनुष्य विलीन हो जाता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और बोले अशुभ कर्म के लिए भगवान